वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है इसका डायरेक्ट कनेक्शन है मेरे फर्स्ट वीडियो से, जो मैंने सपोर्ट के ऊपर बना था। बेसिकली ये जो दो वीडियो है ये एक दूसरे का वाइस वर्सा है। ठीक है, अगर आपने सपोर्ट का वीडियो मेरा देखा है, पहला वीडियो, तो उसका वाइस वर्सा ये है, ये आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हो और बाद में आप सपोर्ट देखना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, इस वीडियो को आप समझ लो, उसके बाद जो सपोर्ट का वीडियो उसको वाइस वर्सा आप समझ लेना। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे भी ये वीडियो जो है मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, पिछली वीडियो की तरह मैं इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको कि रेजिस्टेंस एग्जैक्टली कहाँ पे होता है, किस तरह से रेजिस्टेंस जोन को आप फाइंड आउट कर सकते हो, किस तरह से आप कहाँ आप ट्रेड ले सकते हो और कहाँ आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस बेसिकली दोस्तों क्या होता है? रेजिस्टेंस वो जोन होता है दोस्तों जहाँ पर सेलर्स की अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि उसको आप सप्लाई जोन भी आप कह सकते हो। सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस जोन सेम होता है। ठीक है, और सेलर जोन भी आप उसको कह सकते हो। ठीक है, तो आप देखिए, ये जो लोअर हाई था, ठीक है, इस लोअर हाई से मैंने एक लाइन खींचा, एक लाइन ड्रॉ किया है मैंने, और इसको मैंने येलो पेंट कर दिया है, येलो कलर में मैंने इसको डाल दिया। इसको यहाँ से आप देखो, लोअर हाई से मार्केट ये बेसिकली डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अभी इस पोर्शन में ये डाउन डाउन ट्रेंड है और ये मार्केट नीचे आते हैं तो ये एक लोअर हाई है। यहाँ से उसने लोअर लो क्रिएट किया है। इस लोअर लो से बेसिकली मार्केट ने ट्राई किया है ऊपर लेके जाने के लिए। ठीक है, बायर ने जोर लगाया ताकि मार्केट को ये ऊपर ले जा सके। ठीक है, लेकिन आप देखोगे बायर ने कोशिश किया और बायर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आके फेल हुआ जहां पर लोअर हाई एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ से सेलर ने फिर से रिवर्सल लिया, दो कैंडल बनाया और दो कैंडल बना के इसने एग्जैक्ट हायर हाई से इसने रिवर्सल लिया। अगर आप इस छोटे से पोर्शन को अगर आप देखोगे और इसको अगर आप हायर हाई हायर लो का अगर आप कॉन्सेप्ट दोगे तो ये बेसिकली एक हायर हाई है। ठीक है, हायर हाई से इसने रिवर्सल लिया, एनगल्फ किया करके इसको क्या करना चाहिए था? इसको बेसिकली हायर हाई बनाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन बायर फिर से उसी लेवल पे फेल हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर जोन है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, जहाँ से बार बार सेलर मार्केट को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक दो तीन चार पाँच पाँच आपको रिजेक्शन दिख गया है और फाइनली मार्केट ने क्या किया है, ये जो बायर का जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसको मार्केट ने ब्रेक किया, वो भी काफ़ी बड़े कैंडल के साथ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे आगे की तरफ, जब आप इस लेवल पे जाओगे ना, इस लेवल ने फाइनली क्या किया है, इसने एक नया लोअर लो क्रिएट किया है। देखिए, तो जैसे ही इसने लोअर लो क्रिएट किया, इसका मतलब क्या हुआ, अगली बार जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो ये एक रिवर्सल का कैंडल आपको बना के देगा। ठीक है, मैं एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट बता रहा हूँ जो मैंने आपको सपोर्ट में मैंने आपको बोला था। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन आप उसको उल्टा करके समझो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे बायर बार बार फेल हुआ लोअर हाई के जोन पे, बार बार फेल हुआ। और ऐसा नहीं कि बायर वीक था, बायर स्ट्रॉन्ग ही था, स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने बनाया, लेकिन सेलर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इस लोअर हाई से इसने
काफ़ी बार 1, 2, 3, 4 बार इसको रिजेक्शन दे दिया है, ठीक है। रिजेक्शन देने के बाद फाइनली इसने नया लोअर लो क्रिएट किया, ठीक है। आप मैं इसको ज़ूम आउट कर देता हूँ, आप देखोगे, आगे आओ, आपको रिवर्सल दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं ज़ूम इन कर दिया, ये वाला लेवल था, अब देखिए यहाँ पे रिवर्सल दिख गया आपको, देखा। ये रिवर्सल इसीलिए है दोस्तों क्योंकि बायर ने लोअर हायर हाई नहीं बनाए इस लेवल के ऊपर, ठीक है। इसलिए बायर यहाँ पे रुका। वो एक रीज़न है, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है जिसकी वजह से बायर ने यहाँ पे रिवर्सल दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे बायर ने अगर हायर हाई बनाया होता तो ये लेवल काम नहीं करता दोस्तों। आप इस बात को याद रखना हमेशा। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब बायर हायर हाई बनाने में सक्सेसफुल नहीं होता, उस केस में क्या होता है ना, वो जो लेवल है वो लेवल काम नहीं कर सकता है, ठीक है। करेगा, कभी कभी कर भी सकता है वो, लेकिन बहुत कम केसेस में वो काम करेगा, उसमें आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप इस तरह से काम करोगे, आपको हायर कंसिस्टेंसी आपको मिलेगा, ठीक है। हायर आपको विन रेशियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसने क्रिएट किया इसने, ठीक है। ये वाला जो लेवल है 814, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए यहाँ इसने ब्रेक किया था ना, यहाँ इसने ब्रेक किया था, बायर 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 का जो लेवल है इसको ब्रेक किया था। उसके बाद ये मार्केट आया नीचे, काफ़ी नीचे आया। कितना नीचे आता है वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे ही ये उस पॉइंट पे पहुंचेगा जहां से इसने रिजेक्शन दिया था, उस पॉइंट पे अगर आप जाओगे ना, आपको यहाँ रिवर्सल दिखेगा ही दिखेगा। और ये देखो दोस्तों, आपको रिवर्सल दिख गया यहाँ पे। स्लाइटली इसने ब्रेक किया, लेकिन ये ब्रेक जो है इसने इस गैप को फिल करने के लिए किया था, लेकिन आपको घबराना नहीं है। अगर इसने ब्रेक किया, थोड़ा ऊपर भी क्लोज किया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। आप ले सकते हो, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आप इस ट्रेड को ले सकते हो। आपको एक विन जो है यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप दोबारा इस लेवल्स पे आप ट्रेड लें, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस पे ट्रेड नहीं, मतलब आप कर भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है, ये लेवल काफ़ी नीचे है, ठीक है। बेसिकली ये वाला लेवल था ना, ये वाला लेवल काफ़ी नीचे है, तो आप कर सकते हो आराम से। लेकिन मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ। एक विन मिल गया, काफ़ी है, ठीक है। लेकिन ये जो रेंजिंग मार्केट है, इसीलिए आप कर भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट मैं बोलूँगा कि आप इसको अवॉइड ही करो। चलिए आपको दूसरा लेवल मैं बताता हूँ। ये क्या है दोस्तों, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ फिलहाल के लिए, थोड़े टाइम के लिए। ये एक ऐसा जोन है जहाँ से बायर ने अपना कैंडल बनाया, लेकिन बायर अपना कैंडल तो बना दिया बायर ने, लेकिन इसको सक्सेसफुली इस कैंडल को ये ऊपर नहीं बना पाया, इस मूवमेंट को ये इस पॉइंट के बियॉन्ड नहीं ले जा पाया, ठीक है। तो ये एक वीक केस बन जाता है बायर के लिए। लेकिन जैसे ही सेलर ने इसको ब्रेक किया, सेलर ने इसको अपना घर बना दिया, ठीक है। और आप देखोगे इसको इसने रेजिस्टेंस बना दिया। क्यों रेजिस्टेंस बनाया इसने? क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ ना बायर ने इसको ब्रेक किया, जिसकी वजह से ये सेलर बन गया है, ठीक है। आप ऐसे केसेस में भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये देखिए आप, ठीक है। ब्रेक किया इसने, ब्रेक करने के बाद बायर कभी भी उस टाइम पीरियड में ये जा ही नहीं पाया, देखिए।
आप इस कॉन्सेप्ट को अगर आप छोड़ भी दोगे ना तो भी कोई बात नहीं, आप जो मैंने पहला जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना, लोअर हाई लोअर लो, उस कॉन्सेप्ट को भी आप इस पे नया अगर आप अप्लाई करोगे तो भी आपको समझ जाएगा। ये देखिए, सेलर ने क्या किया, यहाँ से एक मूवमेंट बनाया और ये जो बायर का जो पॉइंट है ना, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जैसे इस पॉइंट से बना था या इन दोनों को आप मिला लो जहाँ से बायर ने अपना मूवमेंट शुरू किया था, ठीक है। वापस मैं आपको वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। वाइट कर देता हूँ। देखिए यहाँ से क्या किया, इसने नया मूवमेंट बनाया, इस मूवमेंट को क्या किया, इस स्ट्रक्चर को क्या किया, सेलर ने ब्रेक किया, जिसका मतलब अगली बार जब यहाँ पे पहुँचेगा तो इसको रिवर्स एक कैंडल बनना चाहिए, है ना। मैंने आपको वही बताया था ना। अब देखो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको, दिखा आपको कि यहाँ पे सेलर का कैंडल बन गया है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको सपोर्ट भी बताया था, जो आपको मैंने काफ़ी अच्छे से मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि हमेशा जब आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आप काम करोगे, हमेशा दो चीज़ का ध्यान रखना। एनगल्फिंग अगर होता है अच्छी बात है, लेकिन और एनगल्फिंग से ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा एक्यूरेसी आपको देगा जब मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है ऑपोजिट पार्टी का, ठीक है। तब वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया इसने बायर के स्ट्रक्चर को, ये बायर का स्ट्रक्चर है, बायर के स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, कैंडल पहुंचा यहाँ पे, सेलर ने अपना मूवमेंट दिखाया और सेलर काफ़ी नीचे लेके गया। अब जो है मार्केट इसको यहाँ से भी ज़्यादा नीचे लेके गया, प्रीवियस जो बायर स्ट्रक्चर था ना उसको तो ब्रेक कर ही दिया इसने। अब आप देखना अगली बार जब आप इसको जूम आउट करोगे, आगे जाओगे, आपको यहाँ भी आपको एक मिलेगा आपको रिवर्सल। देखिए, ये देखो, यही है ना पॉइंट, ये देखो सेकंड येलो लाइन था जहाँ मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, देखा आपको ये। बाकी ये सब आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको जो बताया था उसका पर्पस यहीं पे कंप्लीट हुआ है। स्ट्रक्चर ब्रेक, इट रीचेस द लेवल, यू विल गेट अ ग्रेट एंट्री, ओके। तो उसके बाद मैं आपको इसलिए ये वाला एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसने दोबारा स्ट्रक्चर को, बायर का जो स्ट्रक्चर है ना, ब्रेक नहीं किया। यहाँ आपको एक ज़रूर मिलता, ये चलो आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे गैप है, कुछ लोग लेते हैं कुछ लोग नहीं लेते। मैं अपने केस में अगर मैं बताऊंगा तो मैं नहीं लूँगा यहाँ पे ट्रेड, क्योंकि सिर्फ एक सेलर का कैंडल बना है, उसके बाद बायर का कैंडल बन गया था, ठीक है। तो मैं इसको मैं काउंट नहीं करूँगा। तो उसके बाद मैं क्या बताऊंगा, तो उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए इसने ये जो बायर का जो स्ट्रक्चर है ना, बायर का स्ट्रक्चर इसने ब्रेक नहीं किया। अगर बायर का स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया होता, इस पॉइंट के बाद अगर बायर का अगर ये वाला स्ट्रक्चर अगर ब्रेक होता ना, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे रिवर्सल मिल सकता था। लेकिन क्योंकि इसने बायर ने बीच में से ही मार्केट को रिवर्स किया, तो यहाँ पे आपको बायर का डोमिनेशन दिखेगा, जो आपको दिख भी रहा है। यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर चला गया। अभी आपको समझ में आ रहा होगा ना मैंने क्यों बोला था कि हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से रिवर्सल का आप ट्रेड कर सको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जितना हो सके मैंने सिंपल रखने के लिए मैंने कोशिश किया। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, आपको अगर हेल्पफुल लगा, तो आप एक लाइक करिए मेरे वीडियो को, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स के पास पहुँचे और मेरा रीच बढ़े। और एक और बात है दोस्तों, अगर आपको कोटेक्स में ज्वाइन करना है
मैंने नीचे अपना लिंक दे दिया है, आप उसके थ्रू ज्वाइन करके डिपॉजिट करके मेरे टेलीग्राम यूज़र आईडी पे आप मुझे अपना आपका जो ट्रेडर आईडी आप बता सकते हो, मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, दूसरे वीडियो पे मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको एसएनआर के ऊपर बनाऊंगा। एसएनआर वही होता है जो बायर और सेलर को मिला के जो लाइन होता है ना, जो जोन होता है, उसको एसएनआर बोलता है। ये वो कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा अलग है, तो आप इन दोनों को उसके साथ आप मत मिलाइएगा, क्योंकि एसएनआर कम्प्लीटली एक अलग चीज़ है। हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ही रिलेटेड है, लेकिन उस पर ट्रेड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ओके दोस्तों, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।